कैसे हैं दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। हमारे YouTube चैनल एलएनई में दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है प्रमुख व्यक्तित्व। आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में यहाँ से प्रायः प्रश्न आते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न आना ही आना है, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग के सामने पहला प्रश्न है, तो एक काम करिएगा, कॉपी कलम लेकर इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा कि हम आपको केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे, हम केवल उसके आंसर ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम उसकी एक विस्तृत व्याख्या करेंगे। मतलब एक लाइन में अगर हम बताना चाहें आपको, हम आपका संपूर्ण तैयारी करा देंगे कि एक बार अगर इस सारे टॉपिक को आपने देख लिया वीडियो में तो आपका पूरी तरह से थियरी तैयार हो जाएगी, ना कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न तैयार होगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो कॉपी कलम पहले लेकर बैठ जाइए, फिर इस वीडियो को देखना प्रारंभ करिएगा और जब भी वीडियो देखिएगा अंत तक देखिएगा। अगर लगे ये वीडियो आपके काम का है तो शेयर करिएगा, अन्यथा ना शेयर करिएगा। अगला है प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? चलिए पहले हम सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो लगभग 1223 ईस्वी में पटियालई काशीनगर में हुआ था, काशीराम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशीराम पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा के एक महान कवि व इतिहासकार थे। अमीर खुसरो जो थे वो क्या क्या थे? फारसी भाषा के महान कवि भी थे और एक इतिहासकार भी थे, दोनों थे। उन्होंने हिंदवी में भी रचनाएं की थी। वह अपने को भारतीय तोता, वह अपने आप को भारतीय तोता ए हिंद कहते थे। उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो गयासुद्दीन बलबल के पुत्र मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे थे। इसलिए अमीर खुसरो के पास अगर देखा जाए तो एक लंबा ऐतिहासिक संग्रह था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे देखा जाए खिज खां है, तुगलकनामा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या पूछा जाता है काफ़ी, दीबल रानी खिज खां, तुगलकनामा, खजाइलुनु फुतू, मिफ्ताहुल फुतू, नूपू सिपहर, ये सारी इनकी ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हमारा प्रश्न क्या था यहाँ पे कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवध बोली, भोजपुरी, खड़ी बोली। अब आप तुरंत बता लेंगे कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, किसमें? खड़ी बोली में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इससे स्पष्ट होता है किसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो आपको और हमको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। ये व्यक्ति हैं, कैसे? जैसे शायरी करने वाले, ठीक, तो गायक हैं, गजल लेखक हैं, ये हैं। तो जैसे इसमें है जोश मलिहाबाद, अभी आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, फिराक इलाहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चक्रबस्त लखनऊ। इनमें से बताना है किसका सुमेलित गलत है। तो जानते रहिएगा, इसमें आपका जोश मलिहाबाद ही गलत है। क्या है? जोश मलिहाबाद ना जी नहीं। और बताए कोई? इसमें फिराक जो है, अब इनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फिराक जो है इलाहाबाद, फिराक इलाहाबाद, यही इनका गलत है। तो जरा मैं कमेंट करके बताएगा कि अगर फिराक इलाहाबाद गलत है। चकबंद, देखिए चक्रबस्त के बारे में बता दूं। चक्रबस्त इनका नाम था बजनारायण चक्रबस्त। ये उर्दू के कवि थे। ये क्या थे? उर्दू के कवि थे। प्रसिद्ध तथा सम्मानित कश्मीरी के परिवार के भी थे, लेकिन इनका जो पूर्वज था वो लखनऊ के निवासी थे। कहाँ पे? लखनऊ के निवासी, फैजाबाद, ठीक है। और उनकी मृत्यु जो थी रायबरेली में हुई थी। लेकिन अगर फिराक के बारे में पूछा जाए, जरा आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि फिराक कहाँ के थे, मतलब फिराक का संबंध कहाँ से है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, फिराक का संबंध कहाँ से है। जो लाइव है जरा आप कमेंट करके बताएं कि फिराक का संबंध कहाँ से था।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो फिराक हैं वो इलाहाबाद के नहीं है, मतलब यही जोड़ा हमारा गलत है। गलत है मतलब कि फिराक गोरखपुरी के हैं। कहाँ के हैं? ये गोरखपुरी एक उर्दू के कवि हैं और एक प्रसिद्ध रचनाकार भी हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका जन्म गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय था। क्या नाम था? रघुपति सहाय था। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न को एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ध्यान देखिएगा, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। जब नहीं की बात कर दिया तो इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसका उत्तर बता दें तो आपको सारा पता हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, इसमें दिया चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इससे क्या रहेगा, हमारी एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा एक व्याख्यात्मक हल भी हमारे सामने आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ पे? उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी का एक संगठन बनाया। संगठन को धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने सितंबर 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। कहाँ पे? काकोरी कांड आपने सुना होगा। काकोरी में उन्होंने क्या किया? सरकारी खजाना लूटा। और उसके बाद 27 फरवरी को 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 27 लिख लीजिएगा, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, कौन से पार्क? अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद इन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वो शहीद हो गए। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ नहीं होकर इलाहाबाद होना चाहिए था, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए जो गलत है और वही सही है। इसके बाद आपला आए मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के विषय में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मोतीलाल नेहरू के विषय में अगर हम लोग को पढ़ना या जानना है तो ये जानते रहिएगा, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इलाहाबाद में 1861 में हुआ था। इन्होंने 1919 में अमृतसर, 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने सीआर दास के साथ मिलकर 1923 में खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका? खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। 1930 में इनका निधन हो जाता है और इनके लड़के का नाम आप तो जानते ही होंगे कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मोतीलाल नेहरू के लड़के का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था। फिर आगे अगर हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारे आगे लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना लक्ष्मीबाई थी। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, इनके बचपन का नाम मनु था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम मनु था। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम मनु था। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मौर्य प्रांत की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे। बाजीराव इन्हें क्या कहते थे? छबीली के नाम से पुकारते थे। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से बुलाते थे या पुकारते थे। पेशवा से ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंधार से हुआ था। उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। तब उनका नाम क्या हो गया? मनु से उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया था। जल्दी वो विधवा हो गई। 1957 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी और 18 जून 1858 में अंग्रेजों की सेना से लड़ते हुए वीरांगना ने वीर गति की प्राप्त की। और इनका संबंध कहाँ से है? ये झांसी, क्योंकि रानी कहाँ की थी? ये झांसी की रानी थी। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब आगे आता है एक छोटा सा पॉइंट है, सर सैयद अहमद खां। इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि विस्तृत व्याख्या पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं है केवल प्रश्न को पढ़ लेना, उसका उत्तर जान लेना, उसकी विस्तृत व्याख्या भी हम लोग को जानना होगा। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था और 1876 में सर सैयद अहमद खां सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में को सुधारना चाहते थे, मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया, जो 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प अगर देखेंगे तो विकल्प क्या है? ए इसका जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का संबंध लखनऊ से न होकर इलाहाबाद से था।
अगले प्रश्न में फिर आते हैं। फिर अगला पूछा है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक एक करके इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला आपके सामने है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अमीर खुसरो हैं इन्हें भारतीय तोता हिंद कहते थे। इन्होंने हिंदवी की भी रचना की थी। यह प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे और इनके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, इसलिए मतलब ये सही है। अब आते हैं बाणभट्ट की बात करते हैं। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये कवि व विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने हर्षचरित कादम्बरी की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने दोनों ग्रंथ को तत्काल भारतीय की जानकारी प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट क्या थे? हर्षवर्धन। क्या थे? हर्षवर्धन। क्या थे? हर्षवर्धन, इसलिए इसका ये भी सही है, इसमें गलत कथन छांटना है। अब आते हैं हर्षसेन के बारे में बात करते हैं। हर्षसेन जो थे ये 4वीं शताब्दी में संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त के राजसभा में महत्वपूर्ण सभासद थे। किसके? समुद्रगुप्त को। यहाँ पे दिया चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए गलत है और जो गलत है वही विकल्प सही होगा। अब कालिदास के बारे में आप तो पहले से जानते हैं। कालिदास कहाँ के थे? जरा कोई कमेंट करके बताएं, कालिदास किसके दरबार में थे? उनके बारे में कुछ बताएं आप लोग, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। भैया इतने हम तो बता चुके थे कई बार। ये कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। क्या थे? ये कालिदास जो थे संस्कृत भाषा के महान कवि थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने भारत की बहुत सी पौराणिक कथाओं दर्शन को रचना की और इनको देखा जाए तो ये इनका जो गुप्त राजवंश में हुआ था, मृत्यु भी इनका गुप्त राजवंश में हुआ है। और इनकी नाटक के बारे में देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिका अनिगित्रम, ठीक। तो ये इनके बहुत सारे ऐसे रचनाएं थी, बहुत सारे इनके पुस्तक थे। मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहारम, ये आप इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का दिया गया उत्तर जो होगा वो क्या होगा? विकल्प सी इज राइट आंसर। विकल्प सी इसका सही होगा। हर्षसेन जो चंद्रगुप्त दिया है ये क्या होगा? ये समुद्रगुप्त होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षसेन की कोई प्रमुख रचना का नाम बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हर्षसेन की प्रमुख रचना का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ से पूछा है निम्नलिखित में खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सा सुमेलित नहीं, जरा कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो उसके खिलाड़ी खेल से संबंधित नहीं है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपका जवाब सही आएगा और हम भी आपके जवाब की प्रतीक्षा में हैं। देखिए केडी सिंह बाबू हाँ की सही है। सैयद मोदी क्रिकेट, यह गलत है। आपको कमेंट करके बताना है सैयद मोदी का संबंध किस खेल से था। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन सही है। नरसिंह यादव कुश्ती सही है। यहाँ पे इसका जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं, इसका उत्तर बी होगा। सैयद मोदी इनका संबंध क्रिकेट से है, ये गलत है। जल्दी से आप बताइए कमेंट करके। जो लाइव देख रहे हैं या जो लाइव के बाद भी देख रहे हैं वो जल्दी से बताएंगे कि सैयद मोदी का संबंध किससे है। जल्दी से बताइएगा, अरे जल्दी जल्दी बताइए भैया, इतने में तो 2-3 क्वेश्चन हो गया होता। ये कहाँ के थे सैयद मोदी? ये गोरखपुर जिला में थे जी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। किस खेल के लिए? जल्दी बताइएगा। अरे भैया आप लोग बताइए जल्दी से। बैडमिंटन और यहाँ पे क्रिकेट दिया, इसलिए जो गलत है वही सही है। इसका उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है टोडरमल। पहला क्या है? टोडरमल। क्या दिया है? टोडरमल। तो बताइए टोडरमल का संबंध कहां से है? किसी को पता टोडरमल के बारे में तो जरा बताएं टोडरमल के बारे में भैया। टोडरमल क्या थे, कहाँ के थे, कोई बताइए। चलिए लिखिएगा टोडरमल के बारे में। देखिए टोडरमल जो थे इनका जन्म सीतापुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतापुर जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीतापुर जिला में हुआ था, ये बात सही है। और के लहरीपुर गांव, सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया। ध्यान से देखिएगा, लिखिए लीजिएगा। अकबर के समय टोडरमल को दीवान का पद दिया गया। किसका पद? दीवान का पद दिया गया। उन्होंने दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था की।
किसका? दहसाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, उन्होंने दहसाला की व्यवस्था की और साथ ही साथ इन्होंने भू व्यवस्था का नवीन रूप प्रदान किया, जो आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान रूप में चलता आ रहा है, इसलिए ये सही है। अबुल फजल की बात करते हैं। अबुल फजल क्या थे? इनका जन्म 1550 में आगरा में हुआ था, मतलब ये आगरा भी इनका सही है। ठीक, इनके ये अकबर के सलाहकार थे। अकबर के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया था। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी के विद्वान थे। इनकी दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, वो लिख लीजिएगा। अबुल फजल की अकबरनामा, आईने अकबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी और अबुल फजल की जो ये प्रमुख रचना, आईने अकबरी और अकबर नामा। अब बीरबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, बीरबल के बारे में आपको बता दें, ये जालौन के कालपी नामक स्थान पे थे। यहाँ पे दिया है कन्नौज, इसलिए यही गलत है, यही गलत है, और जो गलत है वही सही होगा। मतलब ये क्या दिया है कि जो बीरबल थे ये जालौन के कालपी नामक गांव से थे, और 1528 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनके बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो जो बीरबल थे इनके बचपन का नाम महेश दास था, और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इन्हें दीन इलाही को स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। उसके बाद अगर आगे देखें तो ये कविराज की उपाधि नहीं मिली थी, इसकी कविराज की उपाधि मिली थी, इसलिए ये गलत है और यही सही है। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं जियाउद्दीन बरनी के बारे में। जियाउद्दीन बरनी, तो जियाउद्दीन बरनी के बारे में जानेंगे। ये एक इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बरनी के इतिहासकार थे। ये बुलंदशहर जिले से थे। यहाँ पे देखिए ये सही है, बुलंदशहर जिले से थे। ठीक, कहाँ से थे? बुलंदशहर जिले से थे। ठीक जी, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा। ये मोहम्मद तथा फिरोज शाह तुगलक के साथ रहते थे, और इनकी फतवा जहांदारी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध थी। इनकी जो कृति थी फतवा जहांदारी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये बहुत प्रसिद्ध थी। और बरनी की अगर देखा जाए एक कृति थी तारीख़ फिरोज शाही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने 1265 से 1358 तक के सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी। और फतवा जहांदारी, ये दोनों उनकी महत्वपूर्ण रचना थी। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या होगा? सी, सुमेलित नहीं है, और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएं। आप लोग जरा कमेंट कर बताइएगा, निम्न इतिहासकार साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सही नहीं है? कमेंट करके बताइएगा कौन सही नहीं है, जल्दी बताइएगा। साहित्यकारों की रचना में कौन सही नहीं है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने नहीं बताया, हम बताते हैं। पहले तो यहाँ पे दिया है केशवदास। तो केशवदास के बारे में आप जानते रहे, केशवदास की रचना है रसिका प्रिया, सही है। प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद की है गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस, ये सभी प्रेमचंद की है, ये भी सही है। अगला दे रहा महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा क्या है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, क्षणदा आदि, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की है। तो यामा, दीपशिखा इनकी प्रमुख रचना है, तो आप जानते ही हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की देखिए कामायनी है, कंकाल है, इरावती है, तितली है, ध्रुव सामनी है। लेकिन यशोधरा इनकी रचना नहीं है, यशोधरा इनकी रचना नहीं है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब यशोधरा इनकी रचना नहीं है तब ये किसकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जरा आप कमेंट करके बताइएगा किसकी रचना है। मैथिली चरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली चरण गुप्त की, और यही गलत है और यही सही होगा कि यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन सा कथन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छा, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा, हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर लगातार मिलता रहे और आप इससे महत्वपूर्ण या ये जो नोट्स हम बता रहे हैं इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और वहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित व्यक्तियों की विधा में कौन सही नहीं है? तो 8वां में ध्यान से देखिएगा। महरूम सुल्तानपुरी शायर, राजपाल यादव अभिनय, आर एस बिष्ट चित्रकार,
राजन साजन मिश्र रंगमंच, इसमें से बताइए कौन सही नहीं है। जरा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और जी जी जल्दी जल्दी, और अपने प्रयास करिएगा, अगर आपको ये वीडियो बेहतर लग रहा है अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। अगर फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पे भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को जोड़ सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ये क्या थे बताइए, इनका संबंध किससे है? राजन साजन मिश्र का संबंध किससे है? ये क्या थे? अरे यार आप लोग बताइए, राजन साजन मिश्र क्या थे? इन्हें भैया 2007 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण का सम्मान मिला है। तो क्या थे ये? संगीत नाटक अकादमी से संबंधित थे, ये संगीतकार थे, इसलिए रंगमंच इनका गलत होगा और इसका उत्तर डी सही होगा। मैंने जो गलत है वही सही, मैंने कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये जोड़ा डी गलत है, जो गलत है वही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ सकते हैं, और ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करिएगा, जुड़ेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, थोड़ा तेजी से कराएंगे। निम्न में कौन सही नहीं है? मतलब इसमें 3 सही 1 सही नहीं है। चंद पृथ्वी रासो, अब्दुल रहमान अमीर हासो, नरपति नाल विसल देव रासो, जागनिक अल्लाखंड, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये इसका उत्तर आप लोग को बताना है, और उम्मीद करते हैं आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। अब्दुल रहमान का संबंध किससे है? जल्दी बताइएगा। बताइए आप लोग। देखिए, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। बताइए, आपके पास 10 सेकंड और हैं। देखिए, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो काव्य रचना इनकी रासक अपभ्रंशन की थी, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो थी, नरपति नाल की बिसल देव रासो थी, जागनिक की आलाखंड थी, अब्दुल रहमान की अमीर रासो नहीं थी। और जो गलत है वही क्या होगा? सही होगा। जो गलत है वही हमारा क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर। क्या आप लोग चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो जानते थे? नरपति नाल की बिसल देव रासो, जागनिक का आलाखंड जानते थे? इसमें जो है अब्दुल रहमान का अमीर रासो, यही गलत है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या रहा है? रामचंद्रिका व रसप्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका रसप्रिया के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा किसका है। मतीराम, रसखान, सेनापति, केशवदास, किसकी रचना है? किसकी रचना भी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये रचना जो है मतीराम की है, रसखान की है, सेनापति, केशवदास, किसकी है? ये रचना केशवदास की है। किसकी है? ये रचना केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। जानते होंगे रामचंद्रिका, राम रस प्रिया, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला है, किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? देखिए, इसका उत्तर हम नहीं बताएं, क्योंकि प्रारंभ में जब हम प्रश्न पढ़ा रहे थे तभी हम आपको ये बता दिए थे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए, इसमें से एक व्यक्ति के बारे में बता देते हैं, हो सकता है आपके लिए काम में आ जाए। अगर आप कहें तो बता दिया जाए। इसमें से अमीर खुसरो के बारे में हमने बताया ही है, इसके पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चलिए, और किसी के बारे में उतना विशेष तो आपको नहीं जानना है। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो होगा। इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? जरा कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइएगा, कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा कासगंज, देखिए अभी तो हम लोग पढ़े थे, मतलब ये सही है। मिर्जा गालिब आगरा, सही है। अब जोश मलिहाबाद ये पढ़ लिए थे, इसका उत्तर क्या होगा? डी
जिगर गोरखपुर होगा। देखिएगा कि इसमें क्या है कि जिगर जो है वो मुरादाबादी क्या थे, मुरादाबादी संबंध थे। उनका संबंध कहाँ था, जिगर मुरादाबादी, गोरखपुर संबंध न होकर मुरादाबाद से इनका था। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था। इनका नाम क्या था, जिगर का अली सिकंदर नाम था। और ये उर्दू कवि तथा गजल लेखक थे। उन्होंने आतिशी गुल की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इसलिए इनका क्या होगा, जिगर इसका होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। जरा आप लोग जल्दी जल्दी मिलान करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका मिलान अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक, जरा मिलान करके बताइए क्या होगा। मिलान करिए भैया जल्दी से, क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है मुंशी ईसा अल्लाह खान निम्नलिखित में से एक संबंध किससे है। जल्दी कमेंट कर बताइएगा, मुंशी इंशा अल्लाह खान का संबंध किससे है, जल्दी जवाब दीजिएगा। उदयभान चरित से है। फिर बताना है बाबू देवकी नंदन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबू देवकी नंदन काजर की कोठरी, सही जवाब। फिर आता है प्रताप नारायण मिश्र, बताइए प्रताप नारायण मिश्र, हटी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनके बारे में हमने आपको बता दिया और आपने भी समझ भी लिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से सबसे पहले से ही जानते थे। ठीक, तो और आगे इसके बाद ही हम लोग कुछ पढ़ा जाए, बस किया जाए। एक प्रश्न और है, अब इसका उत्तर क्या होगा आप इसमें विकल्प में से देख के बता दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ से आप अपना चयन कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की हाँ फुटकर निबंध है, हटी हमीर है, काली कौतूहल रूपक है, ये इनकी रचना है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, और ये उम्मीद करते हैं आखिरी प्रश्न भी है इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसका आपको कमेंट करके बताना होगा, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। अब इसमें से बताना है कमेंट करें कौन सा सुमेलित नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब दे देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। आप लोग कोई कमेंट करके बताएगा। इसमें होगा राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद, क्योंकि अभी हम लोग को देखा ना, अमीर खुसरो एटा था, मिर्जा गालिब आगरा था, जोश का मलिहाबाद था। इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है, अगर राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जाने तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसा आपको पता होगा। 1857 क्रांति से पहले भी आपने इनका देखा होगा, इनका रोल आपको देखने को मिला होगा ना। नहीं, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 1897 हुआ था। कब हुआ था, 1897 में, लिख लीजिएगा। इनका जन्म 1897 हुआ था, 1857 क्रांति में ये नहीं थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। ये काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों के लाहौर जो षड्यंत्र था उसमें फंसा कर फांसी की सजा दी गई, जिनका संबंध इलाहाबाद से नहीं था। इनका संबंध क्या है, इलाहाबाद से नहीं है। इस प्रकार आपके दिए गए प्रश्नों की पूरी सूची हमने बता दिया, और छोटा सा प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। देखिए आपको मंगल पांडे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में स्थित है, लेकिन अगर उसका संबंध देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश से भी था। चित्त पांडे का बलिया संबंध था। ये सब आप जानते रहिए, क्या हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ दे। मदन मोहन मालवीय, देखिए यहाँ से पूछा जाता है मदन मोहन मालवीय के बारे में, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और द्वितीय गोलमेज लंदन में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। 1918 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी, इसलिए यहाँ से पूछा जाता है। नाना साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेगम हजरत वहल के बारे में, अजीजन बेगम के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का संबंध उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा संबंधों में से एक माना जाता है। अगर गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो ये सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, और बचपन में सिद्धार्थ थे, महामाया पिता शुद्धोधन, और पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे। पुत्र का राहुल नाम था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और फिर कुशीनगर में से
परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन्हें चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनके सूफी संत बाबा फरीद थे। ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में महान व्यक्तित्व में या प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ना था। हमने प्रयास किया, जो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते थे, हमने उनके बारे में उनका जिक्र आपसे कर दिया ताकि आप भी जानते रहिए। आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जानते रहिएगा। जो लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी जन्म जो है मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी सम्मिलित थे, भारत के प्रधानमंत्री बने, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई, जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। फिर अगर आप जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी संबंध इलाहाबाद से है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1923 में इन्हें महासचिव बनाया गया था और फिर इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। 27 मई 1964 को कार्यकाल दौरान इनकी मृत्यु हुई, तो ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। और कबीर दास को भी जानते रहिएगा, इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था और जुलाहा में दंपत्ति में नीरू नीमा द्वारा किया गया। और रामानंद, इनके गुरु रामानंद थे। साखीन, संवद, रामिनी, शीर्षक आदि इनकी रचनाएं थी। सूरदास का भी संबंध कहीं ना कहीं यहाँ से है, अपने उत्तर प्रदेश से मथुरा के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था। सूरसागर, सुरावली साहित्य इनकी प्रमुख रचना है। तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे, तुलसीदास का भी जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। जी, बचपन का नाम राम भोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था, लिख लीजिएगा। उनके बचपन का नाम राम भोला था। क्या नाम था? राम भोला नाम था। इनकी रचनाएं अगर देखा जाए तो रामचरितमानस है, दोहावली, गीतावली, कवितावली, कविता रामायण, राम सतई, रामलला, नहछू, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैदास का देखा जाए तो रामदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। बानी नामक कुछ छंदों की रचना भी इन्होंने की थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हाँ, इसी तरह आप लोग को पढ़ लेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहाँपुर के थे। काकोरी केस में इन्होंने गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। ये लक्ष्मीबाई के साथ थे। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास चलती है, उसका नंबर भी आपको देखिए नीचे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 6306344367। यहाँ पे दिख रहा है ना 6306344367 पर आप ऑनलाइन क्लास के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे नोट्स उपलब्ध है, आप घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर पे लर्निंग विद दुर्गेश। अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, लर्निंग विद दुर्गेश जुड़िएगा। अगर लग रहा है ये वीडियो किसी के काम का हो, यहाँ पे एक क्विक रिवीजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला पूरी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश और टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।